आज की ये रेसिपी मेरी उन टीनेजर बेटियों के नाम जो बेकिंग का तो बहुत शौक़ रखती हैं, मगर हर दफ़ा ये सोचकर कि हाय ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना मैदा, इतनी चीनी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। बेटी कोई मुश्किल नहीं, चलें मेरे साथ मिलकर बनाते हैं डार्क चॉकलेट कप केक। मेरे पास तो ये मोल्ड है, इनके अंदर पेपर के कप्स रखकर मैं कप केक्स बनाती हूँ। मगर खैर है बेटे, कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो किचन में जो चाय वाले कप्स होते हैं आप उनके अंदर ये बैटर जो भी हम तैयार करेंगे उन कप्स के अंदर डालकर आप बना सकती हैं। अवन नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं, वो हम स्टोव के ऊपर आपको बनाना सिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये आपके लिए मैंने डार्क चॉकलेट सुपर मॉइस्ट इसका मिक्सचर जो है, इसका पाउडर इसके अंदर है, वो मंगवा के रखा है। तो आप भी बेटे जब मम्मा ग्रॉसरी के लिए जाती हैं तो आप उनसे कहिए कि मेरे लिए इस तरह से उनको दिखाइए कि ऐसी चीज़ वो आपको ला देंगी, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ये देखिए सारा मेथड इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने गरम पानी जो है वो कितना लेना है, ऑयल कितना लेना है, अंडे कितने लेने हैं, सारा मेथड इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं भी तो इसी के ऊपर से देखकर बनाती हूँ और बनाऊँगी आपके साथ। फिर देखें कि आपके लिए कितना आसान हो जाएगा ये डार्क चॉकलेट कप्स केक बनाना। तो आपने बेटे बिस्मिल्लाह करनी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ एक सोच है आपकी कि ये काम बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो आज से आपने ये कप्स केक बनाने हैं, चाहे किचन के जो कप्स हैं उनके अंदर डालकर बनाएं। अवन नहीं है, इलेक्ट्रिक अवन नहीं है तो स्टोव के ऊपर स्टोन रखकर या एक बड़ा बर्तन रखकर उसका भी मेथड अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने तो इस तरह से इसके अंदर पेपर कप्स रखे हैं। तो जैसे ही हमारा ये बैटर तैयार होगा डार्क चॉकलेट का, तो वो इसके अंदर डाल लेंगे। लेकिन आपने किचन के जो चाय वाले कप्स हैं उनके अंदर डाल लें। अगर ये आपके पास है, मम्मा की ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, तो इससे तो बढ़ के और कोई बात ही नहीं है कि आपको तो कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और फैमिली में जैसे छोटे बहन भाई हैं उनको भी इंजॉय करवाएं। फिर मम्मा पापा से भी शाबाश लेनी है आपने। सुपर शेफ़ तो इसी तरह से ही बनते हैं ना, छोटे छोटे काम पहले करते हैं फिर बड़े काम की तरफ जाते हैं। ये देखिए उस डिब्बे में से ये सारा पाउडर जो इसके अंदर है पैकिंग के अंदर वो निकाल लिया है। ये किचन की कैंची है कि बेटा गंदी नहीं है, इसके साथ में किचन की जो चीज़ें होती हैं सब्जियां वगैरह उनकी कटिंग करती हूँ, उन कैंची के साथ मैंने इसको काट लिया। अब ये जो पाउडर है इसके अंदर चीनी है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल किया। आपको किसी भी फरमाइश की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से फ़लाँ फ़लाँ जो चीज़ कहते हैं कि ये ऐसे डालें। ये देखें इसके अंदर हमने बहुत गर्म पानी नहीं, इतना कि नीम गर्म पानी हो, 1 कप अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करूँगी। ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1.25 कप हमने गर्म पानी का इसमें शामिल करना है। ये 1 कप हमने इसमें शामिल कर लिया। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से पहले इसको अभी मैंने इलेक्ट्रिक बीटर जो है उसको चलाया नहीं था, पहले उसको सादा घुमा दिया। अब इसको मीडियम स्पीड पे मैंने 2 मिनट के लिए इस तरह से बीट करना है। ये देखें ये बीट होना शुरू हो गया है और अच्छा सा इसका टेक्सचर इस तरह का अभी हमें चाहिए, वो बनता जा रहा है। ये देखें इसकी लहरें जैसे समंदर की लहरें बनती हैं, इसकी पहचान ये है कि जब इसकी इस तरह से लहरें बनना शुरू हो जाएं तो समझें कि आपका बैटर केक के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी क्योंकि मुकम्मल जितनी इसकी जो पहचान है वो अभी वो हमें नज़र नहीं आई, कम है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको मज़ीद और हमने चलाना है।
तो इस स्टेज पे मैंने कप के 3 हिस्से ऑयल के इसमें शामिल किए हैं। अभी मज़ीद इसको हम इस तरह से बीट करेंगे। जैसे ही उसकी एक तरह से सादा लफ्ज़ों में कि उसकी लहरें सी जो ऊपर बनती हैं, वो मोटी मोटी लहरें जब बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर पहले बहुत रफ़ लहरें बनती हैं, लेकिन जब उनमें एक नीटनेस आ जाती है तो फिर हम इलेक्ट्रिक बीटर चलाना बंद कर देंगे। दूसरी साइड पे हमने 3 अंडे ले लेने हैं और उनको भी तोड़ के एक बर्तन में डाला और उसको भी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इस तरह से हमने बीट करना है कि ये भी अच्छी तरह से बीट हो जाएं, क्योंकि सफ़ेदी और जर्दी जो है अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगी तो ये वाला बैटर भी हम केक वाले बैटर के अंदर डालेंगे। ये देखें, इस स्टेज पे हमने फिर से थोड़ा थोड़ा ये अंडों का अमेज़ा जो है इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इलेक्ट्रिक बीटर से इसको मिक्स करते जाएंगे। पहले 2 मिनट इसको टाइम दिया था, फिर ऑयल इसके अंदर डाला तो चंद सेकंड इसको टाइम दिया कि ऑयल जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब थोड़े थोड़े करके ये जो हमने बीट किए हुए अंडे हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब 1 मिनट मैंने हाई स्पीड पे इसको बीट करना है। पहले इसकी रफली जो एक लहरें सी बनती थी वो बनी थी। अब जब हम इसको हाई स्पीड पे इसको इस तरह से करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे इसकी नरम सी स्मूथ सी लहरें जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट और स्मूथ सी लहरें इसकी बनना शुरू हो गई हैं। 1 मिनट हाई स्पीड पे मैंने इसको बीट किया। उसके बाद चम्मच की मदद से ये देखें कप्स के अंदर डाल लिया है। और ये मेरा जो कोई है 32-33 साल पुराना ये कप केक वाला मोल्ड है, ये भी संभाल के रखा हुआ है। और बेटे ये कोई इतना गंदा या उस तरह का नहीं है, इस बेचारे की लुक ही ऐसी है, कितनी देर होगी इसको पड़े हुए। इस तरह से इनके अंदर भी पेपर के कप्स रख के जो अमेज़ा था हमने केक का वो डाला। और अब इसके ऊपर भी ये देख सकते हैं कि नारियल का जो खोपरे का जो चूरा होता है वो इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून हर कप केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ, थोड़ी सी फिर चेंज लाने के लिए। कि उनके ऊपर तो नहीं डाला जो बड़े मोल्ड में थे, लेकिन इनके ऊपर हम डाल लेते हैं, थोड़ी सी चेंज चाहिए जायके में। ये देखिए गिरी खोपरा पाउडर इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये भी जब आप वो चॉकलेट वाला मंगवाएं पाउडर तो वो उस वक्त आप ये खोपरे वाला भी मंगवा सकते हैं अगर आपको पसंद है ये फ्लेवर। ये देखें, पहले मैंने ये बर्तन को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट हो चुका था। अब इसके अंदर वो वाला मोल्ड जो है जिसके अंदर चॉकलेट वाला अमेज़ा डाला उसको रख के स्टैंड उसके अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर रख के तो ढक्कन को कपड़े की मदद से लपेट दिया। फिर इस ढक्कन को उस बर्तन के ऊपर रख दिया ढक्कन को। और ये पहले 5 मिनट मैंने मीडियम स्पीड पे रखा था प्री हीट होने के लिए। उसके बाद लो फ्लेम पे इसको 25 से 30 मिनट रखना है। 25 मिनट के बाद आप इसको टूथपिक की मदद से या किसी नाइफ़ की मदद से इसको देखें कि अगर नाइफ़ आपका अंदर से वो रफली उसके ऊपर कोई उसका अमेज़ा नहीं लगता तो समझें कि आपका जो कप केक है वो तैयार है। अगर लगता है तो फिर उसको आपको मज़ीद 3-4 मिनट और दें ताकि वो जो 25 से 30 मिनट है इतनी देर में बिल्कुल ये हमारा कप केक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक अवन है उसको भी मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट किया था 170 पे और उसके बाद मैंने उसको रखा और 20 से 25 मिनट उसको भी टाइम मिला है बेक होने में। जो दूसरे मोल्ड में हमने कप केक्स रखे हुए थे वो इलेक्ट्रिक अवन में हम करते हैं। और देखें एक साथ ही जो हैं दोनों कप केक्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बग़ैर इलेक्ट्रिक अवन के। ये देखिए ये उंगली की मदद से कितने सॉफ्ट हैं।
आप भी बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और घर में छोटे बहन भाइयों को, मम्मा पापा को भी करवाएं और उनसे फिर जो है क्रेडिट लें सुपर शेफ़ बनने का। ये देखें, इस तरह से बनते हैं सुपर शेफ़। बेटे बिस्मिल्लाह करेंगी तो माशाल्लाह। ये देखें, इसके अंदर जब ये कप केक्स बन गए तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से निकाल लिया और उसके अंदर ये जो हमारी आम ऑल पर की क्रीम होती है वो उसके ऊपर डाल दी और उसके ऊपर फिर जो है चॉकलेट चिप्स रख दिए। तो एक तरह से खूबसूरती भी हो गई और जब ये प्लेट लेके आप मम्मा पापा के पास जाएंगे तो क्या ही आपको नाम मिलेगा सुपर शेफ़, माशाल्लाह, इंशाल्लाह।